Hello students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So आज की जो हमारी वीडियो है that is on chapter Biomolecules of class 11th. इसमें हम NCERT के शॉर्ट नोट्स देखेंगे और आप सिंपली बोल सकते हो NCERT पूरी ही हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर, जो कि आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नीट 2022 देंगे या 2023 देंगे या जो 2021 में अपीयर होने वाले हैं, वो सभी बच्चे इन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। आपके नीट में CBSE, ICSE सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स में दिया हुआ है सेल की कॉम्पोजिशन क्या है, सेल किस किस चीज़ों से बना होता है, तो उनकी परसेंटेज भी साथ में मैंने यहाँ पे लिखी है। तो मैक्सिमम जो होता है दैट इज वाटर 70%, फिर है प्रोटीन्स 10%, देन न्यूक्लिक एसिड 5%, देन कार्बोहाइड्रेट 3% एंड देन लिपिड 2% एंड लास्ट में आयंस आपको लिखने हैं दैट इज 1%। ठीक है, तो 1% आयंस होते हैं। तो इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन बनाते हैं एलिमेंट्स, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, और भी होते हैं बट दीज आर दी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जिसमें मैक्सिमम है ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर की कॉम्पोजिशन। सो वाटर के अंदर जो होता है दैट इज वाटर कॉम्पोजिशन जो है 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड 80% ऑफ द सेलुलर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें 80% वाटर ही होता है, और अगर बॉडी की बात करें हम हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी की, तो उसमें 70% वाटर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड्स। तो 2 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर मतलब विच इज प्रेजेंट विद इन द सेल, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल और बिटवीन द सेल्स। ठीक है, डिफरेंट सेल्स के बीच में होगा। तो इसकी जो परसेंटेज है ICF की दैट इज 55% एंड ECF इज 45%। नेक्स्ट है हार्डेस्ट केमिकल्स। तो एनिमल्स में जो हार्डेस्ट केमिकल होता है वो है इनेमल विच इज़ फाउंड इन टीथ, एंड प्लांट्स में जो हार्डेस्ट केमिकल है दैट इज स्पोरोपोलिन विच इज़ फाउंड इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन दैट इज एक्साइन। ठीक है, तो पॉलन की जो आउटर लेयर होती है ना उसको एक्साइन बोलते हैं, आप ये 12th में पढ़ोगे बेटा। तो उसके अंदर आपका स्पोरोपोलिन डिपॉजिटेड होता है, जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड देयर इज नो एंजाइम नोन टिल नाउ जो उसको डिकम्पोज कर सके। ठीक है, तो प्लांट्स में ये होता है, एनिमल्स में इनेमल होता है। नेक्स्ट है केमिकल एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो केमिकल जो एनालिसिस होता है बायोमोलिक्यूल्स का, वो कैसे करा जाता है, किस केमिकल से ये केमिकल पूछी जाती है, तो इट इज़ बेसिकली डन यूजिंग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो CCl3COH जो है ये यूज़ करी जाती है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, फॉर द इवैल्यूएशन और फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, ऑयल्स, एनी कंपाउंड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे देखो टॉक्सिन्स में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं वो हैं एब्रिन एंड रिसिन। ड्रग्स जो हैं वो हैं विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन, ये आपके दोनों ड्रग्स हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। ऑयल्स में आ जाएगा लेमन ग्रास ऑयल। नेक्स्ट है फ्लेवेनॉइड्स, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सो लैक्टिन में आता है कॉन्कानेवलिन A, एल्कोलॉइड्स में आता है मॉर्फिन एंड कोडीन, एंड पिगमेंट्स में आते हैं कैरोटीन एंड एंथोसाइनिन। तो ये सारे के सारे जो हैं कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, कोई पिगमेंट है, कोई ड्रग है, कुछ है, और ये प्लांट में ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ में और ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेज में बनाए जाते हैं, बनते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अमाइनो एसिड टॉपिक पे। तो इस वीडियो में मैंने अमाइनो एसिड तक और जनरल जो फीचर थे बायोमोलिक्यूल्स के वो डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स के अंदर देखिए, मैं आपको अमीनो एसिड की पूरी डिटेल बताऊंगी, पर उससे पहले हम कुछ यहाँ पे कैटेगरीज देख लेते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड्स में आती है ग्लूटामिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, या आप ग्लूटामेट या एस्पार्टेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एसिडिक अमीनो एसिड को आप कैसे याद करोगे, इसके लिए निमोनिक्स होता है आग। आग मतलब फायर, हिंदी में आग बोलते हैं ना, तो AAG, जिसमें A है एसिडिक, सेकेंड A इज एस्पार्टेट एंड G इज फॉर ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड्स में आती है आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। तो इसको आप याद रख सकते हो इस तरह से, LABH, लाब। ठीक है, लाब होता है ना, उस हिसाब से L फॉर लाइसिन, A फॉर आर्जिनिन, B फॉर बेसिक और H फॉर हिस्टिडीन। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो BAHL बैल। ठीक है, रिकी बैल है ना, जो मूवी थी रिकी बैल, उस हिसाब से आप याद रख सकते हो। सो B फॉर बेसिक, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर लाइसिन एंड H फॉर हिस्टिडीन। ठीक है,
नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक जो होती है उसमें आते हैं हिस्टडीन एंड प्रोलीन, और इसके लिए निमोनिक आप सिंपल कर सकते हो HHP, ठीक है, HHP, हेट्रोसाइक्लिक, हिस्टडीन एंड प्रोलीन। नेक्स्ट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल में आते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है। एरोमेटिक में आते हैं फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन, राइट। सो एरोमेटिक अमीनो एसिड होती है साइक्लिक ग्रुप वाली, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगी फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन। तो इसमें आप याद रख सकते हो इसको निमोनिक की हेल्प से, फिनाइल की अरोमा ट्राई करके टायर हो गए, ठीक है। तो फिनाइल की अरोमा से हो जाएगा एरोमेटिक, ट्राई, ट्रिप्टोफेन का ट्राई करके टायर हो गए, मतलब टायर्ड हो गए, ठीक है, TIRED, तो वो हो गए। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक में आते हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। ये 3 हैं जिनमें आपका अल्कोहलिक ग्रुप मिलता है, और ये अल्कोहलिक अमीनो एसिड है, और इसको याद करने की ट्रिक है। सो अल्कोहलिक को याद करने की निमोनिक जो है वो है अल्कोहल पीने वाले सर, ठीक है। तो अल्कोहल से तो अल्कोहलिक रहेगा, पीने वाले सर है सीरीन, बॉल थ्रो करके, थ्रो में थ्रियोनिन है, टायर हो गए, टायर मतलब थक गए, मतलब इस तरह से है, तो टायर का मतलब है यहाँ पे TYR, टायरोसिन, ठीक है। सो अल्कोहल मतलब अल्कोहलिक अमीनो एसिड, SER मतलब सीरीन, THR मतलब थ्रियोनिन एंड टायर मतलब टायरोसिन। नेक्स्ट है प्रोलीन। जो होती है ये अमाइनो एसिड नहीं है, इट इज़ अ इमीनो एसिड। और इमीनो एसिड कौन सी एसिड्स होती हैं? जिनमें NH ग्रुप होता है रेदर देन NH2, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स में जो NH2 ग्रुप होता है वो ना मिलकर यहाँ पे NH ग्रुप मिलेगा, तो इट इज़ नोन एज इमीनो एसिड। नेक्स्ट है ग्लाइसिन। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, नॉन कायरल है, और इसको हीम फॉर्मेशन में यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कभी भी पूछा जाए तो ग्लाइसिन आप बोलेंगे। ट्रिप्टोफेन देखिए सबसे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ट्रिप्टोफेन है मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ग्लाइसिन है मोस्ट सिंपलेस्ट। नेक्स्ट है टायरोसिन डेरिवेटिव्स। कुछ ऐसे होती हैं जो टायरोसिन अमीनो एसिड से बनने वाले कंपाउंड है, जो टायरोसिन डेरिवेटिव्स हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है डोपामिन, देन मेलानिन, देन थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, ट्राई और टेट्रा आइडोथ्रियोनिन, ठीक है, T3 T4 जिसको बोलते हैं। तो ये सारे जो कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हैं ये सब टायरोसिन से बनते हैं, दीज आर द टायरोसिन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अमीनो एसिड्स के टाइप कौन कौन से हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ये सारे। सो नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन R ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो R ग्रुप के बेसिस पे बहुत सारी तरह की अमाइनो एसिड्स होती हैं। जो मैन में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस में प्रोटीन्स होती हैं, उनके अंदर 20 टाइप्स की अमीनो एसिड है, ठीक है। तो आप लोग को ये तो पता ही होगा ना बेटा कि अमीनो एसिड जो होता है दैट इज़ ए मोनोमर ऑफ प्रोटीन, है ना। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनती है। तो मैं 2 डेफिनेशंस बोल रही हूँ, अमीनो एसिड इज़ मोनोमर ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, है ना, बोल सकते हैं ना हम इस तरह से। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो मैन में प्रोटीन है, ठीक है, ह्यूमंस में जो प्रोटीन्स हैं, हमारे अंदर जो प्रोटीन्स मिलती हैं, वो प्रोटीन्स आपकी कितनी अमीनो एसिड से बनी होती है? 20 अमीनो एसिड्स, 20 टाइप्स की अमीनो एसिड उनको बनाती है, ठीक है। देखो अब इसमें R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि R ग्रुप के 3 बता रखे हैं। R ग्रुप हाइड्रोजन होगा किसमें? ग्लाइसिन में। मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है जैसे कि एलानिन में होता है, और R ग्रुप कैन बी हाइड्रोक्सी मिथाइल ऑल्सो एज इन सीरीन, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, एक H होता है, एक NH2 होता है और COH, ठीक है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, और यहाँ पर R ग्रुप जो है वो आना था। तो ग्लाइसिन के केस में वो हाइड्रोजन होता है, सबसे सिंपलेस्ट इसीलिए है ये। एलानिन के केस में वो मिथाइल ग्रुप होता है, और सीरीन के केस में वो हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है, CH2OH, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अमीनो एसिड के टाइप्स। तो अमीनो एसिड जो है वो 3 तरह की होती हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। वैसे मेन है दोनों यही, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। सेमी एसेंशियल्स हर जगह पे नहीं दी होती हैं, ठीक है। तो एसेंशियल देखो कौन सी अमीनो एसिड है, आउट ऑफ दिए 20 अमीनो एसिड्स है ना, उनमें से कुछ एसेंशियल है, कुछ नॉन एसेंशियल है। तो एसेंशियल कौन सी होती है बेटा? एसेंशियल वो होती हैं विच आर नॉट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी और विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वो नहीं बनती है, बट वी नीड दीज अमीनो एसिड इन आवर डाइट। हमें वो बॉडी में चाहिए ज़रूर हैं, बट हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर रही है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा फिर? हम उन्हें डाइट के थ्रू लेते हैं, हम बाहर से जो फूड खाते हैं उसके थ्रू वो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में जाती हैं, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रोटीन्स खाना चाहिए, इसीलिए तो कहते हैं दालें खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, उनमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन नहीं, उनमें बेसिकली अमीनो एसिड होता है, और जब वो अमीनो एसिड आपकी बॉडी में जाता है तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं,
ठीक है। तो ये वो एसेंशियल वो अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी में नहीं बन रही है बट आपको उनकी ज़रूरत है और आप उनको फूड के थ्रू लोगे, ऑब्टेन थ्रू फूड और या ऑब्टेन फ्रॉम फूड। अब इसमें देखो लाइसिन आ जाएगा, मिथ्योनिन आ जाएगा, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो अमीनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल है। सेकेंड है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल होती है विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी एंड नॉट नीडेड इन डाइट। वो हमारी बॉडी में बन ही रही है, तो अगर आप डाइट से खाओगे भी ना तो भी कोई खास फ़ायदा नहीं करेगी क्योंकि आपकी बॉडी तो ऑलरेडी बना ही रही है उसे। ठीक है, तो एसेंशियल वो हैं जो आपकी बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज होती है, डाइट के थ्रू लेने की उनको ज़रूरत नहीं होती। इसमें आ जाती हैं एलानिन, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी एसेंशियल। तो सेमी एसेंशियल जो होती हैं ये वो हैं जो बॉडी में बनती है ह्यूमन की पर बहुत ही स्लो रेट पे बनती है, बहुत ही स्लोली बनती है। तो ये है सिंथेसाइज्ड वेरी स्लोली बाय ह्यूमंस। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, तो ये दोनों कैसी हैं आपकी, आर्जिनिन और हिस्टिडीन सेमी एसेंशियल हैं। तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको लिखवा दी है, ये आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। सबसे पहले आता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था बेटा कि अमाइनो एसिड्स जुड़कर, अमाइनो एसिड्स बहुत सारी जुड़ के बनाती हैं प्रोटीन्स, है ना। तो प्रोटीन्स क्या है, दैट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब बहुत सारी जब अमीनो एसिड ज्वाइन होगी, जैसे ये अमीनो एसिड 1 है, दिस इज़ अमीनो एसिड 2, 3, 4, 5 अमीनो एसिड्स हैं, तो ये अटैच होंगी तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सो 2 अमीनो एसिड कैन जॉइन थ्रू अमाइनो ग्रुप ऑफ 1 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर फॉर्मिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में, और जो पहली अमीनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप और सेकेंड अमीनो एसिड का COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये देखो ये पहली अमीनो एसिड है, राइट, और ये सेकेंड अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप दिखा रखा है और ये पहले वाली का COH ग्रुप दिखा रखा है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा H2O और ये बन जाएगा CONH पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ज्वाइनिंग ऑफ अ फ्यू अमीनो एसिड, अगर कुछ एक आधी अमीनो एसिड ही जुड़ती हैं तो उसको बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड, बट अगर सो मेनी अमीनो एसिड गेट ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तो फिर बन जाता है पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं उसे। ठीक है, तो जैसे कि ये एक अमीनो एसिड है C, मान लो COH R NH2, ठीक है, और ये सेकेंड अमीनो एसिड है, यहाँ पे इसका NH2 है और COH और R, ठीक है, जो भी है। तो इन दोनों के बीच में पहले वाले का या इसका कोई भी मान लो, इसका NH2 और इसका ये ऐसे बनाते हैं और यहाँ पे वाटर का लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ दिखाई रखा है आपको। तो ये जो CONH बॉन्ड बनेगा इसी को पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और यहाँ पे वाटर का लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन क्या होते हैं, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप। तो जो अमाइनो एसिड में जो अमाइनो एसिड में NH2 और COH ग्रुप होते हैं, ये मैंने जो दिखाए हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स के अंदर जो NH2 और COH ग्रुप होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि वो आयनाइजेबल होते हैं। ठीक है, एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ना, उसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज डाईपोलर आयन। कैसे एग्जिस्ट करता है, डाईपोलर आयन की तरह, उसी को ज़्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्विटर आयन में क्या होता है बेटा, बेसिकली ज़्विटर आयन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, न्यूट्रल हो जाता है ये। सो ज़्विटर आयन इज अ कंपाउंड दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन वन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन अनदर एटम। ठीक है ना, तो एक नेगेटिव भी चार्ज है, पॉजिटिव भी है, तो बेसिकली क्या हो गया, न्यूट्रल ही हो गया। ठीक है, हेंस सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, अलग अलग पीएच की सोल्यूशन के अंदर अमाइनो एसिड्स जो हैं अलग अलग स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं अपना ड्यू टू दिस ज़्विटर आयन। ठीक है, तो डिफरेंट सोल्यूशंस में उनके शेप्स, उनके स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। तो ज़्विटर आयन क्या हो गया, ज़्विटर आयन एक अमीनो एसिड है जो कि अमीनो एसिड का ही फॉर्म है जिसमें उसमें नेट नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाता है और नेट चार्ज मतलब न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये देखो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड के पास है COH ग्रुप, ठीक है, एंड दिस इज़ NH2 ग्रुप और ये है COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, अमीनो ग्रुप भी है।
अब ये ज्विटराइन में देखिए जो COH यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और NH3 प्लस बन गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये है ज्विटराइन, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी मिलता है सेम मॉलिक्यूल को और नेगेटिव चार्ज भी मिलता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक और लिखना है, वो मैंने आगे आपको नहीं बताया, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कई बार पूछ लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी अमीनो एसिड हैं जिनमें सल्फर होता है, तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। 2 ही है बेटा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, ठीक है। तो ये दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, इनमें सल्फर होता है, राइट। और सल्फर जो है वो आपके हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा, बोलते हैं कि हेयर्स की जब हेयर फॉल हो रहा हो तो अनियन लगाइए, है ना, हेयर्स पे अनियन ऑयल, अनियन शैम्पू, बहुत सारे आजकल मार्केट में आ चुके हैं। तो अनियन क्यों बोलते हैं? बिकॉज अनियन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सल्फर। अनियन में सल्फर ही तो होता है, तभी तो उसी से तो हम लोग को टीयर्स आते हैं। जब हम प्याज काटते हैं, ऑनियन कट करते हैं, तो हमें आंसू क्यों आते हैं? हमें इसीलिए आते हैं क्योंकि सल्फ़र हमारी आइज़ में इरिटेशन कॉज कर देता है, ठीक है। तो हम ये सल्फ़र जो है इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर आवर हेयर ग्रोथ, ये हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कोई भी शैम्पूज़ वगैरह देख लेना, उनमें सल्फ़र ज़रूर मिलता है, ठीक है। और ये आपके हेयर्स के अंदर ना डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, सल्फ़र सल्फ़र के बीच में बॉन्ड बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, जिससे आपके हेयर्स काफ़ी हेल्दी रहते हैं और थिक रहते हैं। तो अगर आपके हेयर्स में सल्फ़र की कमी हो जाएगी, आपके शैम्पू में कमी होगी, तो फिर आपको आपके हेयर फॉल होते हैं। इसीलिए ऑनियन वाले कंपाउंड्स लगाने चाहिए सर में, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, राइट। तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। अगर आप ऐसा फूड खाएंगे जिनमें ये अमीनो एसिड है, तो अल्टीमेटली आपकी हेयर्स ग्रोथ वैसे भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये अमीनो एसिड की वीडियो है पूरी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इस तरह से हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़, आपको इन सभी वीडियोस की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है नीट एग्जाम क्रैक, आप देख सकते हो, मैंने लिंक भी दे रखा है आपको। उसको क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे सभी नोट्स की वीडियो और साथ में PDF नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।